We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एलओसी पर दुश्मन की शामत तय है। ड्रोन से लेकर रोबोटिक म्यूल तक हर हथियार हाईटेक है। 100 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना चौकन्नी है। हर साजिश का करारा जवाब और पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाने के लिए तैयार हमारी सेना। देखिए रिपोर्ट। सरहद पर हिंद के जाबाजों का जोश हाई। पाकिस्तान की आतंकी साजिश के खिलाफ हिंद के रणवीरों के हुंकार। पंद्रह अगस्त के मौके पर पाकिस्तान आतंकी जाल बिछा रहा है, लेकिन भारत के ये वीर सपूत भी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी है। ये जम्मू कश्मीर का सुंदरबनी सेक्टर है। एलओसी के चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग, ड्रोन की निगरानी और डॉग स्क्वाड का एक्शन। 15 अगस्त से पहले सेना को मिल रहे इनपुट के बाद सेना एलओसी पर हाई अलर्ट मोड में चली गई है और अब जो बॉर्डर के फेंसिंग के इलाके हैं वहां पर सेना जो है वो लगातार पेट्रोलिंग जो है वो यहां पर कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सेना की जो पेट्रोलिंग टीम है वो यहाँ पर फेंसिंग के साथ जो अत्याधुनिक यहाँ पर उनके पास इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। डॉग स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर सेना के जवानों के साथ मौजूद है। ये तैयारी है पाकिस्तान के आतंकी मोहरों से निपटने की। आप देख सकते हैं कि जो सेना है उसने पूरा अपना सर्विलेंस जो है वो यहाँ पर बना के रखा है और पाकिस्तान की हर हरकत पर यहाँ पर नजर जो है वो रखी जा रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पाकिस्तान के आगे के इलाके हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई मूवमेंट जो है वो यहाँ तो नहीं हो रहा। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं इसके जो आगे का इलाका है यहाँ पर पाकिस्तान की कई बड़ी चौकियां हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के समय यहीं पर जो भारतीय सेना के जवान हैं उन्होंने पूरी तरह से तबाह जो है वो कर दिया था। जंगल के इन घने रास्तों में अब भारतीय सेना का एक्शन प्लान रेडी है। जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग तेज कर दी गई है। जवानों को सिखाया जा रहा है कैसे घेराबंदी तोड़नी है, कैसे आतंकियों पर कब्जा करना है। ये वही मोटार पोजीशन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके में पाकिस्तान की चौकियों को राख में बदल दिया था। एलओसी पर तैनात इन मोटार गन्स ने दुश्मन के लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद कर दिया। ये अब यही पोजीशन फिर से अलर्ट मोड में है, किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन अगर एक गोली चलाएगा तो जवाब में आग और बारूद की बारिश होगी। एलओसी पर गश्त में अब एक नया साथी जुड़ चुका है, रोबोटिक म्यूल। जवानों के आगे आगे चलकर रास्ते को सैनिटाइज करता है, कैमरों से खतरे का अलर्ट देता है और जंगल के भीतर छुपी हर साजिश को पहले ही भांप लेता है। ये मशीन दुश्मन की हर हरकत को रिकॉर्ड करती है ताकि जवान बिना जोखिम के आगे बढ़ सके। हाई डेफिनेशन कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से अब एलओसी की हर सेंटीमीटर मूवमेंट मॉनिटर हो रही है। एलओसी पर भारतीय सेना ड्रोन्स का इस्तेमाल न केवल सर्विलेंस और ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए कर रही है बल्कि लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के लिए भी अब ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं ये एक लॉजिस्टिक ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इस समय एलओसी पर हो रहा है और इस लॉजिस्टिक ड्रोन की मदद से जो सेना के जवान हैं वो एम्यूनिशन के साथ साथ यहाँ पर मेडिकल किट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सामान है उसे यहाँ पर भेज रहे हैं। अगर हम बात करें इस लॉजिस्टिक ड्रोन की तो इसे 10 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर कभी कहीं पर भी भेजा जा सकता है और साथ ही जो एलओसी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहुंचना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो ये लॉजिस्टिक ड्रोन है इसकी मदद से जो सामान है वो यहाँ पर सेना के जवानों तक पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ साथ कई और लॉजिस्टिक ड्रोन जो हैं वो भी सेना को यहाँ पर दिए गए हैं ताकि जो सेना के जवान जो अलग अलग इलाकों में खास तौर पर जो ऊपर के इलाकों में यहाँ पर काम करते हैं उन तक अलग अलग सामान जो है वो लॉजिस्टिक ड्रोन की मदद से यहाँ पर पहुंचाया जा सके। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स पर घुसपैठ की ताक में बैठे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी हर कोशिश को पहले ही नाकाम कर दिया है। चौकियों से लेकर जंगल की पगडंडियों तक हर जगह नजर रखने वाला सिस्टम सक्रिय है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो ऑल टेरेन व्हीकल है इसके जरिए यहाँ पर जो जवान हैं वो यहाँ पर मूवमेंट जो है वो करते हैं और जब भी
किसी तरह का कोई अटैक यहाँ पर आतंकी करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही जो आतंकी हैं उनको यहाँ पर जवाब दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यही वो टैक्टिक्स हैं जिसका बदलाव जो है वो यहाँ पर सेना ने किया है और इसका फायदा भी अब सेना को साफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में पिछले 2 से ढाई साल में राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर घाटी के जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहां पर आतंकी जंगलों में यहाँ पर छुपे हुए हैं। जंगलों में छुपकर वो लगातार सेना के जो काफिले हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। दुश्मन ने अगर हमारी सरहद पर निगाहें डाली तो अब उसकी खैर नहीं। देखिए कैसे भारतीय सेना ने बंकर बस्टिंग ड्रिल में दुश्मन के ठिकानों को बारूद से उड़ा दिया, टारगेट लॉक और फिर जोरदार धमाका। यह सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि पाकिस्तान को संदेश है कि उसकी कोई भी चौकी, कोई भी बंकर अब सुरक्षित नहीं। जवानों की फायरिंग रेंज और सटीक निशाना दुश्मन के होश उड़ा देने के लिए काफी है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर को पूरी दुनिया ने देखा था किस तरीके से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया था और पाकिस्तान की तरफ जो चौकियां थी उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लेकिन उन चौकियों को तबाह कैसे किया गया था उसकी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो मोर्टार गन्स हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर किया गया था और इन्हीं मोर्टार गन से जो मोर्टार थे वो पाकिस्तान की चौकियों में यहाँ पर जाकर गिरे थे और कई चौकियां पाकिस्तान की तबाह हो गई थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से, इसी तरीके से जो यहाँ पर सेना के जवान थे उन्होंने यहाँ पर ये मोर्टार गन्स जो है वो चलाई थी। और आप देख सकते हैं कि आज भी सेना के जवान जो हैं वो तैयार हैं और अगर अभी भी किसी तरह की भी यहाँ पर कोई चुनौती उनके सामने आती है तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो मोर्टार गन्स हैं उसका इस्तेमाल भारतीय सेना किस तरीके से यहाँ पर एलओसी पर यहाँ पे करती है। ये जो सुंदरबनी सेक्टर है इस सेक्टर में भी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग जो है वो करना शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया था। आसमान में ये उड़ता ड्रोन नीचे दुश्मन की चौकियों पर बरसाते हैं मौत। यह है भारतीय सेना का ऑफेंसिव ग्रेनेड लॉन्च ड्रोन जो हवा से टारगेट लॉक कर सीधा हमला करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे हाईटेक हथियार सेना के जखीरे में लगातार बढ़ रहे हैं। अब कोई भी दुश्मन चाहे कितना भी छुपा हो इस ड्रोन की नजर और वार से नहीं बच सकता। एलओसी पर अब चौकसी के लिए क्वाड कॉप्टर ड्रोन उड़ रहे हैं। ये सिर्फ नजर नहीं रखते बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्रेनेड भी बरसा सकते हैं। यूएवी तकनीक से लैस ये मशीन्स दिन रात बॉर्डर पर हर कोने की स्कैनिंग करती है। जंगल से लेकर बर्फीली चोटियों तक दुश्मन की कोई भी हरकत इनसे बच नहीं सकती। एलओसी के उन इलाकों में जहां पहुंचना आसान नहीं, अब सेना ने लॉजिस्टिक ड्रोन तैनात किए हैं। हथियार, दवाइयां और जरूरी सामान 10 किलोमीटर दूर तक पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। ये ड्रोन दुर्गम पहाड़ियों में तैनात जवानों के लिए लाइफलाइन है। दुश्मन चाहे जितनी मुश्किलें खड़ी करे, सप्लाई लाइन अब कभी नहीं टूटेगी। जंगलों के बीच ये हाईटेक सर्विलांस रूम जहां से पीओके की चौकियों और घुसपैठ रूट्स पर 24/7 नजर है। यहाँ तैनात जवान बख्तरबंद गाड़ियों और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। स्क्रीन पर हर मूवमेंट ट्रैक होती है और जरा सी हरकत पर अलर्ट जारी हो जाता है। यही है नर्व सेंटर जो दुश्मन की साजिश को पल भर में नाकाम कर देता है। दुश्मन के लॉन्च पैड पर वार से लेकर जंगल में घुसपैठ रोकने तक भारतीय सेना की नई रणनीति साफ है। हर साजिश को नाकाम करना और सरहद को सुरक्षित रखना। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।